चलो आई होप तुम्हें नज़र आ रहा है। ठीक है बेटा, आखिरी बार मैं तुम्हारे साथ एंगुलर वेलोसिटी की बात कर रहा था, अगर तुम्हें याद हो तो। और मैंने बताया था बेटा कि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा को ना ऐसे लिखा जाता है, कैसे, डी थीटा बाई डी टी। बताया था ना आखिरी बार, डी थीटा बाई डी टी लिखते हैं, है ना। और यूनिट क्या थी इसकी, यूनिट क्या थी, रेडियन पर सेकेंड, है ना। उसमें जो रेडियन यूनिट थी वो किसकी थी, थीटा की, एंगल की यूनिट थी, है ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये थीटा जो था ना ऊपर, ये थीटा ये क्या था, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था, याद है ना हमें, है ना। और इसकी यूनिट थी रेडियन, तो रेडियन पर सेकंड हो गई ओमेगा, है ना। और इस तरह के बहुत सारे सवाल मैंने तुम्हें कराए भी थे कि मान लो अगर अपने को ऐसा दिया रहा है, मान लो थीटा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी अपने को दे दे कि टी क्यू प्लस टू टी कुछ भी है, तो मेरे लिए ओमेगा निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। ओमेगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी क्या हो जाएगा, उसको डिफरेंशिएट कर देंगे टाइम के रिस्पेक्ट में। बोलो क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ गई। इस तरह के सवाल मुझे और तो नहीं करवाने चाहिए ना, है ना। इसके अलावा मैंने तुम्हें ये भी बताया था बेटा कि ये जो एंगुलर वेलोसिटी होती है ना, ऐसा नहीं कि जब सर्कल में पार्टिकल घूमेगा तभी काम आएंगे ये। मैंने बोला था कि बेटा ये जो वेरिएबल होते हैं कौन से होते हैं, एक तो थीटा होता है, एक ओमेगा होता है और एक अल्फा होता है। ये क्या क्या था, एक तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था, एक एंगुलर वेलोसिटी थी, एक एंगुलर एक्सेलरेशन था। मैंने बोला था कि जरूरी नहीं है कि जब पार्टिकल सर्कल में घूमेगा तभी ये लगेंगे, ये स्ट्रेट लाइन में भी लग सकते हैं। और मैंने तुम्हें लगा के भी दिखाया था, लगा के दिखाया था कि नहीं लगा के दिखाया था, बोलो तुम्हें याद है। वो दिव्यम चल रहा था भाई साहब से एक स्ट्रेट रोड पे, और वो रामलाल और श्यामलाल दो लोग खड़े हुए थे, तो रामलाल के लिए दिव्यम की ओमेगा जीरो थी। अरे हाँ ना, तो बोलो याद है ना वो केस। जैसे मान लो यहाँ से भाई अपना दिव्यम चलने लगे, आज किसी और को चलाएंगे कोई बात नहीं, क्या बात है, दिव्यम को चला चला के थोड़ी थकाएंगे। ठीक भाई, यहाँ पर एक और था, यहाँ पर अपना रामलाल था, है ना, यहाँ पर अपना प्यारे लाल था। तो रामलाल के लिए दिव्यम की ओमेगा कितनी थी, याद है, जीरो थी, है ना। ओमेगा ऑफ दिव्यम फॉर रामलाल कितनी, जीरो। और ओमेगा ऑफ दिव्यम फॉर प्यारे लाल कितना था वो, डी थीटा बाई डी टी। और वो डिक्रीज कर रहा था कि बढ़ रहा था, वी कांस्टेंट था। तो मैं बोलूँ कि पहले कुछ टाइम में भी उतना ही चलेगा, अगले टाइम में भी उतना चलेगा, उससे अगले टाइम में भी उतना चलेगा। तो मुझे पता है कि जो ओमेगा है ना, ये जो थीटा है बेसिकली, थीटा में जो चेंज है वो धीरे धीरे घटता जा रहा था, है ना। तो रुको थोड़ा सही करते हैं इसे, देखो ये रहा वो थीटा, ये रहा, है ना, और फिर ये रहा। थोड़ा सही से बनाते हैं इसको ताकि फील आनी चाहिए बस। देखो ये रहा, और ये रहा। तुम समझ जाना भाई, पहले एंगल बहुत ज़्यादा था, थीटा वन, है ना, फिर थीटा टू बहुत कम हो गया, फिर थीटा थ्री तो उससे भी कम हो गया। तो मैंने क्या बोला था कि डी थीटा बाई डी टी धीरे धीरे घटती जा रही है। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ गई, पक्की बात एकदम, सोच लो। हाँ बेटा, एक बात मैं आपको और बताता हूँ, जिस भी रूम में आप बैठे ना, कोशिश करें कि वहाँ पे डिस्टर्बेंस कम से कम हो। मतलब अगर पंखा भी चले तो ऐसे हो कि आवाज़ उसकी बहुत कम आए, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आती है आप बोलोगे ना, तो फिर अचानक से सभी के तोते उड़ जाते हैं कि ये पता नहीं क्या हो रहा है। मेरी बात समझ आ गई, ठीक भाई, बहुत बढ़िया, आ जाए। इसके अलावा मैंने तुम्हें एक बात और भी बताई थी कि जब अपन रेलगाड़ी में बैठते हैं तो जो पास वाली चलने वाली चीज़ होती है वो ज़्यादा तेज़ नजर आती है ना, पीछे मुंडी अपनी बहुत तेज़ घूमती है, और दूर वाली चीज़ बहुत धीमे धीमे नजर आती है ना। दूर का जो पहाड़ होता है वो बहुत धीमे धीमे चलता है, पास का खंभा बहुत जल्दी निकल जाता है। बताया था कि नहीं बताया था यार, है ना, क्योंकि पास वाले खंबे को घूमने के देखने के लिए अपनी मुंडी को बहुत तेज तेज घूमना पड़ता है। इसका मतलब कि पास वाले खंबे के लिए अपनी ओमेगा ज़्यादा है, दूसरे दूसरे वाले पहाड़ के लिए ज़्यादा है, दूर वाले के लिए। बोलो बोलो बोलो, हाँ ना बोलो, है ना बेटा। अब अपने अपने माइक्रोफोन ऑफ कर दें। देखो किसी ना किसी के यहाँ तो डिस्टर्बेंस कुछ ज़्यादा ही है मेरे हिसाब से, या तो मितांशी के यहाँ ज़्यादा है, पता नहीं किसके ज़्यादा डिस्टर्बेंस थोड़ी ज़्यादा है ना। आ जाओ अब सुनो, हाँ मितांशी के यहाँ डिस्टर्बेंस ज़्यादा है यार। नहीं सर, मैं तो अकेला बैठा हूँ। पता नहीं बेटा, आवाज़ बहुत ज़्यादा ही आ रही है, पंखा की आ रही होगी, या फिर तूने स्पीकर ऑन कर रखा है ना। माइक्रोफोन तो ऑन है ही है, साथ साथ आपका स्पीकर भी ऑन है, ठीक है। अच्छा मेरी बात सुनो अब जरा ध्यान से देखो। फिर मैंने तुम्हें बताया था कि ओमेगा को अपन कैसे डिफाइन करते हैं, याद करो। ओमेगा को कैसे डिफाइन करवाया था, ओमेगा को कैसे डिफाइन करवाया था कि जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होती है वो ये होती है, वी परपेंडिकुलर और डिवाइड बाय आर, यही था ना। तो वी परपेंडिकुलर वाज द परपेंडिकुलर वेलोसिटी, परपेंडिकुलर टू व्हाट, परपेंडिकुलर टू आर, एंड आर वाज द डिस्टेंस बिटवीन किस किस पार्टिकल के बीच में, जिस पार्टिकल की आप ओमेगा निकाल रहे हो, जहाँ पे खड़े होकर निकाल रहे हो। मान लो कि अगर ये मेरा सर्कुलर मोशन होता, अगर ये मेरा सर्कुलर पाथ होता है ना, तो अगर मैं ऐसा बोल देता कि मान ली आर इसकी रेडियस है, ठीक है, आर इसकी रेडियस है, और पार्टिकल की जो वेलोसिटी वो इस तरफ है,
ठीक है, ऐसे तो चलेगा, तभी तो सर्कल आएगा। तो बेसिकली अपन ये जो v परपेंडिकुलर है, ये v परपेंडिकुलर है ना, तो ओमेगा क्या लिखा जाएगा, ओमेगा लिखा जाएगा v परपेंडिकुलर डिवाइड बाय r। वहाँ पर ये जो r है ना, ये उस पार्टिकल के बीच का और उस पॉइंट के बीच की दूरी है जहाँ पर बैठकर आप ओमेगा निकाल रहे हो। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में मैं ओमेगा बता रहा हूँ, तो ये ओमेगा इसके रिस्पेक्ट में ओमेगा ये इस पार्टिकल की। ठीक है, यहाँ पर ये पार्टिकल है। ठीक है, तो इस तरह से ओमेगा था। फिर इस तरह के एक आध सवाल मैंने भी तुम्हें कराए थे। चलो सवालों की आज मैं बात करूंगा, और आज मैं तुम्हें ओमेगा का भाई साहब अलग लेवल तक ले जाऊंगा, बिल्कुल इस लेवल तक ले जाऊंगा कि तुम्हें स्वाद आ जाए एकदम कि हाँ यार मजा आ गया बिल्कुल एकदम, यार आज के बाद ओमेगा पूछ ले मैं घबराऊंगा नहीं। सुनो जरा ध्यान से देखो, तो ये सवाल मुझे करके बताओ लो, मैं डेटा चेंज कर रहा हूँ। उस तरह का एक सवाल मैंने उस दिन भी कराया था। ठीक है, मैं बोल दूँ कि मान लीजिए कि ये पॉइंट है कोई P और ये पॉइंट है कोई Q। ठीक है, और मान लीजिए कि मैं जो है, मान लीजिए कि मैं जो है ना, मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर ऐसे खड़ा हुआ हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, मान लो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ ऐसे। ठीक है, और मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि भाई ओमेगा कितनी है। ठीक है, आज आज ऐसे मान लो कि भैया आज कार्तिक चल रहा है आज। ठीक है, और कार्तिक के चलने की रफ्तार है, मैंने बोला मान लो 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कार्तिक के चलने की रफ्तार कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड, और ये जो दूरी है, ये दूरी है 3 मीटर। ठीक है, ये दूरी है 3 मीटर। मैंने बोला ठीक भाई बहुत बढ़िया, 3 मीटर है तो है। तो बोला गया ओके, फिर यहाँ से निकला पार्टिकल, एक तो पी से निकला, फिर चलता 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 कार्तिक यहाँ आ गया। ठीक है, और इस समय जो ये जो एंगल बना रहा है ना, ये जो एंगल बना रहा है, ये एंगल है 53 डिग्री। ठीक है, ये जो एंगल है, ये जो बना रहा है ना कार्तिक, ये 53 डिग्री का एंगल है। तो मैंने कहा ठीक भाई बहुत बढ़िया, तो ये एंगल है 53 डिग्री का। ठीक भाई बहुत बढ़िया, इतनी बात भी मुझे समझ आ गई कि ये एंगल 53 डिग्री का एंगल है, और इसकी जो ये जो वेलोसिटी है ना, ये कांस्टेंट है। ठीक है, तो मैं बोला गया कि फाइंड आउट द ओमेगा, फाइंड आउट द ओमेगा, ये कार्तिक चल के आ रहा है मान लो, फाइंड आउट द ओमेगा ऑफ कार्तिक विद रिस्पेक्ट टू डी सर व्हेन इट इज़ एट पॉइंट पी। तो मुझे इस तरह से बोलना चाहिए कि ओमेगा बताओ, ओमेगा बताओ जब पॉइंट पी पर है, और ओमेगा बताओ जब पॉइंट क्यू पर है। क्या तुम ये सवाल कर सकते हो? अरे क्या तुम ये सवाल कर सकते हो क्या? हाँ ना बोलो पहले, यस सर। कर दो फटाफट से आंसर बता दो। v परपेंडिकुलर, v का वो कंपोनेंट होता है जो मुंडी घुमाने के लिए जिम्मेदार होता है। ओमेगा उसी से आती है जिससे मुंडी घूमती है। जब पॉइंट p पर था तो देखो पूरी की पूरी 10 मुंडी घुमा रही है, देखो है ना, 3 के परपेंडिकुलर है। तो ओमेगा क्या लिखा जाएगा नॉर्मली, बोलो फटाफट से, 10/3 रेडियन पर सेकेंड, है ना, और यहाँ पर है तभी भी कितनी है वो, 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये 53, ये 90, तो ये एंगल कितना, 37 डिग्री, है ना। अब ध्यान से देखें, ध्यान से देखें, ध्यान से देखें, तो अगर ये 37 है तो ये भी 37, है ना, तो बोल दो ये एंगल भी कितना, 37। तो ये 10 का cos 37 मतलब कितना, 8 मीटर पर सेकेंड, और इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर है ना, ये कौन सा, 6 मीटर पर सेकेंड। मुझे एक बात बताओ, जब मैं यहाँ पर खड़ा होकर देख रहा हूँ, जब मैं यहाँ पर खड़ा होकर देख रहा हूँ, तो मेरी मुंडी घुमाने के लिए कौन जिम्मेदार है, 8, 10 के 6, 6 है ना। इस ब्लैक लाइन के देखो परपेंडिकुलर कौन है, 6 ही है ना, तो वही मुंडी घुमाएगा। और ये ब्लैक लाइन की लंबाई कितनी है, 5 मीटर। बहुत बढ़िया भाई, समझ गए तुम तो कितना लिखा जाएगा बोलो, 6/5 रेडियन पर सेकेंड। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई? यस सर। देखो आ जाओ और सवाल करते हैं। आज तो ओमेगा के ऊपर ही बात करनी है भाई साहब, और ऐसी बात करनी है कि मतलब मजे आ जाए एकदम, है ना। देखो सुनो, मैंने बोला कि मान लो ये अपने पास ना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, इस तरह से मैं बनाता हूँ मान लो, ठीक है। मान लो ये अपने पास ऐसे है मान लो, ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, और इस प्लेन में ही ना, इस प्लेन में ही मैंने बोला कि मान लो यहाँ पर ना एक एंगल बना के 53 डिग्री का एंगल बना के, और ये जो लंबाई है ना, ये लंबाई है 5 मीटर, ठीक है, ये लंबाई है 5 मीटर। और देखो पार्टिकल कैसे जा रहा है आपका, पार्टिकल जा रहा है यहाँ पर, पार्टिकल है पी, और पार्टिकल जा रहा है ऐसे, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऊपर जा रहा है, ठीक है। और ये ऊपर जा रहा है मान लो 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, ठीक है। तो तुम यहाँ पर खड़े हो, पहले की बात तो ये, तुम्हारी मुंडी घूमेगी कि नहीं घूमेगी उसको देखने के लिए? ऑब्वियसली घूमेगी। अरे खाना तो बोलो, घूमेगी ना। तो ओमेगा बताओ, ओमेगा ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू ओ, ओमेगा ऑफ पार्टिकल पी विद रिस्पेक्ट टू ओ, बताओ। बस दूरी और उसके परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी, बस बात खत्म, वही आंसर है। v परपेंडिकुलर बाय r, r तुमको दे रखा है, v परपेंडिकुलर ही तुमको निकालना है। आंसर है तुम्हारे सामने भाई साहब। अच्छा बच्चा होगा तो पेन भी ना चलाए शायद। मितांशी गलत है बेटा, ये दोबारा कर।
बहुत अच्छा बच्चा होगा तो शायद पेन भी ना चला। शाबाश, बहुत बढ़िया, अच्छा सीख रहे हैं आप लोग, बहुत बढ़िया, ऐसे ही सीखते रहें। शाबाश रिया, शाबाश दीपक बेटा, बहुत बढ़िया। अंकिता शाबाश बेटा। मितांशी ने थोड़ी सी गलती करी थी, बस वहीं गड़बड़ हो गया मामला बस। आगे सर। है मितांशी, ये जो 10 है ना, ये 5 के परपेंडिकुलर थोड़ी है, देख। हाँ ये सर वही गलती हाँ हुई वही थी। गलती हो गई बस, है ना। अच्छा मेरी बात सुनो, देखो जरा ध्यान से, इस लाइन को अगर मैं आगे बढ़ा दूँ, इस लाइन को अगर मैं आगे बढ़ा दूँ और इसको ऐसे ले जाऊँ, सुनो, अगर ये 53 है तो ये एंगल कितना, 53, हाँ ना, तो बोल, है ना। तो ये बचा हुआ एंगल कितना बचा हुआ, 37, 37। है ना। तो इस दिशा में 10 का कॉस 37 कितना, 8 मीटर पर 8 सेकेंड। मीटर और यहाँ पर इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर, यहाँ 10 का साइन 37 मतलब कितना, 6 मीटर पर सेकेंड। बताओ मुंडी कौन घुमाएगा, 6, 8 के 10। 6। बहुत बढ़िया। तो ओमेगा ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू ओ इज 6/5 और रेडियन और पर सेकंड। भाई साहब तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया, आगे सर। पक्की बात एकदम, आगे सोच सर। लो। और करवाता हूँ, Yes, ऐसे sir. थोड़ी, ऐसे थोड़ी, और करेंगे, आ जाओ। ये लो सन्नाटो, देखो देखो, ये देखो, ये देखो, ये एंगल 37 डिग्री, पार्टिकल पी ए से जा रही है 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। चलो इसका ओमेगा बताओ विद रिस्पेक्ट टू ओ, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ओमेगा लिखें विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, गलती ना करें भाई साहब। इस सवाल में जो गलती करे वो घर पे शीशे के सामने खड़ा होकर, मैं ऐसा क्यों। बहुत बढ़िया भाई, कई बच्चे कर रहे हैं, देखो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इसको आगे बढ़ाओ जरा, देखो, टुचक 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 टुचक, ये एंगल कितना, बोलो बोलो, 37 डिग्री। 37। तो ये 10 का, ये 10 का cos 37। अच्छा ये मैंने दूरी बताई नहीं ना, ये दूरी 5 मीटर ही मानना, ठीक है, ये दूरी 5 मीटर ही मानना, मैंने बताना नहीं था, है ना, भूल गया था मैं। तो ये 10 का cos 37, तो ये 8 मीटर 8 मीटर पर सेकेंड। और ये ओए होए 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 होए, ये वाला, बोलो बोलो बोलो, 6 मीटर पर सेकेंड। यार तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही ना, मैं क्या कह रहा हूँ, कंपोनेंट तोड़ने आ रहे नहीं आ रहे तुम्हें, आ रहे हैं सर। है ना। तो ओमेगा ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू ओ फिर से कितना आया, 6/5 रेडियन पर सेकेंड। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया ना, आगे सर। पक्की बात एकदम, सोच लो। बहुत बढ़िया भाई, अगर समझ आया तो ये लो, और कर दो एक और सवाल ऐसा ही, फिर उसके बाद थोड़ी सी स्टाइल में चेंज कर दूंगा हल्की सी। ये लो भाई, बहुत बढ़िया। तो ये है मान लीजिए ए से, ये है मान लीजिए ए से, ए से मतलब ए से कैसे, ए से मतलब भाई साहब ये दूरी है 10 मीटर और ये एंगल है 37 डिग्री, और भाई साहब पार्टिकल ऐसे जा रहा है, ए से जा रही है, ए से, ठीक है, 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जा रहा है। चलो बताओ ओमेगा, बताओ ओमेगा ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू ओ, बताओ ओमेगा ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू ओ। आपको तो बस वेलोसिटी का वो कंपोनेंट निकालना है जो दूरी के परपेंडिकुलर हो। चलो भैया सन्नाटो, जल्दी एकदम, बिना रुके बिना थके, घबराना नहीं है बिल्कुल एकदम। ओके आ रहे हैं आंसर, देखते हैं किस किस का सही है। करो करो करो, इतना देर क्यों लगाई तुमने, मुँह जबानी काम होना चाहिए। तो कुछ बच्चे बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। अच्छा देखो, ये 37 है, ये 90 बनेगा ना नीचे, तो ये एंगल कितना बनेगा यहाँ पर, बोलो बोलो बोलो, 53। बहुत बढ़िया भाई, है ना। तो अगर ये 53 है तो ये वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट है, 3 मीटर पर सेकंड। 3 है कि 2 है, 2 है ना, अरे हाँ ना बोलो, cos 53, 5 का cos 53 2 ही, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना, हाँ 3 हो जाएगा, है ना, 3। ओके, और ये ऐसे, ये ऐसे, ये कितना, 4 मीटर पर सेकेंड। बताओ मुंडी कौन घुमाएगा, 3 5 के 4, 4 है ना। तो ये आया 4/10 मतलब के 2/5 और रेडियन और पर सेकेंड। भाई साहब तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया, हाँ ना तो बोलो, यस सर। झूठ मत बोलना, मैं 10 बार भी बता दूंगा बेटा, बिल्कुल झूठ मत बोलना।
आगे सर। पक्की बात एकदम, सोच लो। यस सर। कोई घबराहट तो नहीं है मन के अंदर? नो सर। अब मेरी बात सुनो बेटा, और सुनो, नो सर। और सुनो, आ जाओ, और सुनो। ये देखें, मैंने बोला ये रहा पार्टिकल P, ये ओरिजिन, 5 मीटर की दूरी, पार्टिकल A से जा रही है 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, ठीक है। ये एंगल है 37 डिग्री। बताओ ओमेगा ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू, वो बोले और है बिल्कुल एकदम। बोल, यही आया? अरे यस बोलो, सर, यही आया ना? Yes, देखो sir. ये 10 का cos 37 कितना, 8 मीटर पर सेकंड, 8 और ये 10 का sin 37 कितना, 6 मीटर पर Six. सेकंड। अब आप 6. यहाँ पर खड़े होके सोचो तो आपकी मुंडी कौन घुमाएगा? 8 10 के 6, 6 6 घुमाएगा, बस वही आंसर है यार। तुम्हें नहीं आया यार, मैं क्या बोला यार। आ गया सर। पक्की बात एकदम, सोच लो Yes, बेटा। sir. अब मेरी बात Yes, सुनो, अब मैं थोड़ी सी स्टाइल चेंज करता हूँ। देखो सुनो, अभी देखो जैसे ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है ना, इसको देखो अभी तक मैंने हमेशा कांस्टेंट रखा है ना, हमेशा ये मूव नहीं कर रहा था कहीं पे भी, स्टेशनरी था ना? अरे था कि नहीं? देखो Yes, sir. एक जगह पे फिक्स था ये। अब देखो अगर ये भी मूव करने लगे तो, अब देखो मैं फॉर्मूला को भी नए हिसाब से मॉडिफाई करूंगा। और एक सवाल देखो मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ, ठीक है? बाकी सवाल फिर तुम लोग मुझे करके बताओगे, ठीक है? जैसे मैंने बोला कि मान लो कि ये पॉइंट है एक A, ठीक है, और ये पॉइंट है एक B, ठीक है। ध्यान सुनना मेरी बात, अब ध्यान सुनना। देखो अगर मैं ऐसा बोलूँ कि मान लो इन दोनों के बीच की दूरी जो है मान लो 5 मीटर है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि मान लो A पॉइंट जो है ना वो ऊपर जा रहा है, बिल्कुल ऐसे जा रहा है, मान लो मैं बोलता हूँ 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, ठीक है। और B पॉइंट भी जो है ना इसके बराबर बराबर में ऊपर चल रहा है, बिल्कुल ऐसे 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। अगर मैं तुमसे ये सवाल पूछता कि भैया तुम ओमेगा बताओ B की विद रिस्पेक्ट टू A, तो क्या होते? तुम A पे खड़े हो जाते, है ना? तुम क्या खड़े हो जाते? A पर खड़े हो जाते और B को देखते। तो क्या B को देखने के लिए क्या कभी भी तुम्हारी मुंडी घूमती? अरे हाँ ना तो बोलो, क्या कभी भी मुंडी घूमती तुम्हारी? नो सर। अरे यार जब दो बराबर बराबर में चल रही हो, दो कार्स, अगर दो गाड़ियां बिल्कुल बराबर बराबर में चल रही हो, तो बराबर वाले को देखने के लिए आपको मुंडी घुमाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि बराबर वाले तो हमेशा अपने बराबर में चल रहा है, तो वहीं दिखेगा वो तो। यस सर। यार तुम्हें आया ही नहीं मैं क्या कह रहा हूँ यार। हाँ अगर वो तुमसे पीछे रह जाए या तुमसे आगे निकल जाए, तब तुम्हें ओए जा रहा है, ये जा रहा है, मुंडी घुमानी पड़ती है कि नहीं घुमानी पड़ती यार? हाँ ना बोल। यस सर। तो इस समय अगर मैं तुमसे बोलता, इस समय अगर मैं तुमसे बोलता तो तुम क्या बोलते? ओमेगा ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए कितनी होती? 0 है ना, क्योंकि मुंडी ही नहीं घूम रही। अरे जब भी ओमेगा पूछे तो सोच के देख अपने आप से, मुंडी घूमेगी कि नहीं घूमेगी? तो मुंडी नहीं घूम रही तो ओमेगा कितनी है बेटा? 0 है। अब देखिए 0। इसी सवाल को मैं एक और लेवल पर लेकर गया, सुनना जरा ध्यान से, बिल्कुल सेम सवाल, बिल्कुल सेम सवाल। ये भी मैं ये कराऊंगा, उसके बाद तुम लोग करोगे। मैंने बोला ये A है और मैंने बोला ये B है, ठीक है। तो ये जो वेलोसिटी है ना, ये वेलोसिटी भाई साहब मान लो 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये वेलोसिटी कितनी है बेटा? 10 मीटर पर सेकंड। और मैंने बोला ये जो दूरी है ना बेटा, ये दूरी है 5 मीटर, ठीक है। और ये जो B पर जो पार्टिकल है ना बेटा, ये ऐसे जा रहा है, देख ओए ऐसे जा रहा है। मैंने बोला मान लो ये जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, ठीक है। और ये जो एंगल है ना, ये एंगल है 37 डिग्री। क्या मेरी बात समझ आई? तुम्हें सवाल समझ आ गया? तुम्हें सवाल बोला गया कि फाइंड ओमेगा ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, मतलब A पर खड़े होकर देखना है आपको, ठीक है। तो A पर खड़े होकर देखो, क्या आपकी मुंडी घूमेगी? Yes, sir. घूमेगी घूमेगी। Yes, sir. देख सुन, ये 20 का cos 37, ये 20 का cos 37 कितना? 16. 16 मीटर पर सेकंड, बहुत बढ़िया। और ये 20 का sin 37 कितना? 12 12. कितना आएगा? कितना आएगा? 12 मीटर पर सेकंड। तो मुझे एक बात बताओ, देखो अब देखो ये वाला तो मुंडी घुमाने के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं है, है ना? आप तो यहाँ पर चल रहे हो ना, चल रहे हो, तो ये वाला तो मुंडी घुमाने के लिए जिम्मेदार नहीं यार। हाँ ना तो बोल दो यार, मैं क्या कह रहा हूँ यार। यस अब Yes, ध्यान से sir. देख, तू जा रहा है 10 से और ये आगे निकल रहा है 12 से, तो क्या तुझे अपने से आगे निकलता हुआ नजर आएगा क्या? यस Yes, sir. तो बताओ V परपेंडिकुलर क्या लिखना चाहिए मुझे? V परपेंडिकुलर क्या मुझे 10 लिखना चाहिए, 12 लिखना चाहिए, 12 माइनस 10 लिखना चाहिए? 12 12 minus तुम्हें 10. मेरी बात समझ ही नहीं मैं क्या बोला ना? आती sir. क्योंकि जब आप भी जब उसके साथ साथ चल रहे हो तो आपकी मुंडी देख, एक तो आप यहाँ पर खड़े होते, एक तो आप यहाँ पर खड़े होते, और जब ये 12 से निकलता ना आपको लगता ओए कितना तेज गया है, ऐसा लगता है कि लगता? अरे यस यार, सर। पर जब आप भी 10 से चल रहे हो और ये 12 से निकल रहे हो तो आराम आराम से उई ऐसा लगेगा। तुम्हें मेरी बात समझ ही नहीं मैं क्या बोल गया?
आ गई सर। पक्की बात एकदम, आ सोच गई लो। सर। 110% यस एकदम। यस। यस सर। अच्छा, तो v परपेंडिकुलर क्या लिखा गया, 2 लिखा गया। तो बताओ ओमेगा कितना आया। ओमेगा आया, 2/5। है ना, टू बाई 2/5 रेडियन पर सेकेंड। तो क्या सीखा मैं इससे, वो सुनो जरा। तो अगर मैं कहूं कि भाई साहब आज के बाद ओमेगा को ऐसे याद रखो, कैसे याद रखो, ओमेगा इज इक्वल टू वी परपेंडिकुलर रिलेटिव। बात समझ आई, वी परपेंडिकुलर रिलेटिव बाय आर। तुम्हें मेरी बात दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आई ना। ये दो क्या है, दो इज द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन देम। यार हाँ ना तो बोल यार। यस वेलोसिटी सर। ऑफ पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए, यही तो लिखा जाएगा भाई। वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। हाँ ना तो बोल यार। यस सर। तो 12 यस माइनस सर। 10 इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड। देखिए वही है क्या, ये मैंने तुझे लॉजिक से बताया और ये मैंने फॉर्मूला से बताया यार। हाँ ना तो बोल यार। यस यस तो सर। सर। v परपेंडिकुलर रिलेटिव का क्या मतलब है कि वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए। हाँ ना बोल दो भाई साहब। यस सर। अगर समझ आए तो ये यस सवाल सर। कर दो। लो, अगर समझ आए तो ये सवाल कर दो। आज के बाद बस वही याद रखना फॉर्मूला, ओमेगा इज इक्वल टू वी परपेंडिकुलर रिलेटिव बाय आर। चलो भाई आ जाओ, सवाल कर दें अब जरा ध्यान से देखें जरा। तो मैंने बोला कि मान लीजिए कि पॉइंट ए ऐसे जा रहा है, इस तरफ है वेलोसिटी, और ये वेलोसिटी कितनी है, मैंने बोला मान लो ये एंगल तो है 53 डिग्री और वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और मैंने बोला कि पॉइंट बी जो है ना, पॉइंट बी ऐसे जा रहा है, ये एंगल है 37 डिग्री और ये रफ्तार है 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो मैं बोला गया फाइंड ओमेगा ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। बोलो, एंड फाइंड ओमेगा ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। क्या कह रहा है बेटा। सर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ना, हाँ ये लो, अच्छा सवाल है। लो ये 5 मीटर है। चलो बता दो, दोनों सवालों का जवाब दोगे आप मुझे। तो 3/5। और 3/5 मुझे पता नहीं सही है कि नहीं है, पर दूसरा बता। अच्छा, दीपक का 4/5 और 8/5, ऐसे कैसे करा अंकल। मैं करवाऊं। देख ए का इस दिशा में कौन सा है, कॉस कॉस 53 ना। तो कितना मतलब कि 3 मीटर पर सेकंड, और ऊपर कौन सा, 4 2/5। मीटर पर सेकंड है ना। यस सर। 4 मीटर पर सेकंड। अब इसका देखो इधर, इधर कौन सा, 8 मीटर पर सेकंड, और इधर कौन सा, 6। 6 मीटर पर सेकंड। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई यार, मैं क्या बोला यार। आ गई सर। पक्की बात एकदम, सोच लो, यस सर। कोई घबराहट तो नहीं है। यस सर। नो सर। अच्छा भाई बहुत बढ़िया। अब मेरी बात सुनो, आप लिख रहे हो ओमेगा ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, मतलब आप कहाँ पर खड़े हो, बी पे। बी पर खड़े हो। आप कहाँ खड़े हो, बी पर खड़े हो, और आप ए को देख रहे हो। बी पर खड़े हो के आप ए को देख रहे हो। तो ओमेगा ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू वी ए बी परपेंडिकुलर रिलेटिव, है ना, और डिवाइड बाय आर। यार तुम्हें नहीं आया। आ गया सर। तो वी ए बी का क्या मतलब है, वी ए माइनस वी बी। हाँ ना बोल दे भाई साहब, उसका यस सर। परपेंडिकुलर कंपोनेंट। यस। और ये आर, और वी ए माइनस वी बी कितना हो गया बोलो, 4 -2। माइनस 6/5। तो -2/5 रेडियन पर सेकंड। अभी बताऊंगा तुम्हें इस माइनस का क्या मतलब है, टेंशन मत लो बिल्कुल भी एकदम। उसके बाद मैं तुम्हें बोला कि फाइंड ओमेगा ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो आप कहां पर खड़े हो, ए आप ए पे। पर खड़े हो। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, आप ए पर खड़े हो। तो क्या लिखा जाएगा, वी बी माइनस वी ए, दोनों का परपेंडिकुलर कंपोनेंट वाला, और डिवाइड बाय आर। तो क्या लिखा जाएगा, 6 माइनस 4 डिवाइड बाय 5, तो 2/5 रेडियन पर सेकंड। इसका मतलब सुनो, इसका मतलब सुनो, मैं क्या बताता हूँ, सुनो जरा ध्यान से। अब देखो, मान लो कि ये ना तुम्हारी, ये तुम्हारी कार है, ये तुम्हारी कार का ना, मैं तो समझना, तुम्हारी कार की छत है ये, ठीक है, ये तुम्हारी कार है और तुम्हारी कार आगे की तरफ चल रही है, ठीक है, और तुम्हारी कार की रफ्तार है मान लीजिए कितनी कितनी थी ऊपर, 4 मीटर पर सेकंड और 6 मीटर पर सेकंड। मैंने बोला कि तुम्हारी कार की जो रफ्तार है ना इस समय, मान लो कि 4 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, और ये मान लो ये मेरी कार है, ठीक है, ये मेरी कार है और मेरी कार की रफ्तार है 6 मीटर पर सेकंड। तो बताओ आगे कौन निकलेगा,
मीटर पर मैं सेकंड निकल वाली। जाऊंगा ना आगे, 6 मीटर। है ना? यस मैं सर। आगे निकल जाऊंगा ना, तो जब मैं आगे निकल रहा हूँगा, देखो तुम्हारी मुंडी कैसे घूमेगी। तुम मान लो यहाँ पर खड़े हुए, तुम मेरे को देख रहे हो, तुम ऐसे मुड़ेगी, ओए ऐसे घूमेगी नहीं घूमेगी? हाँ ना बोल, मैं आगे निकल रहा हूँ ना, यस तो जब सर। तुम मुझे देखोगे तुम्हारी मुंडी ऐसे घूमेगी ना। हाँ ना बोलो। यस सर। तो कैसी घूमी, यस सर। क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? एंटी एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। तुम्हें नहीं आया। आगे और सर। मैं जा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ भाई साहब, मैं देख रहा हूँ मितांशी तो पीछे रह गई आंटी, तो मैं कहते मेरी मुंडी कैसे घूमेगी, ओए। नहीं आया भाई साहब, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। आगे सर। भाई मैं जब आगे निकल रहा आगे हूँ, से। मैं जब आगे निकल जाऊंगा तो मेरे को कैसे देखूंगा मैं, तुम पीछे ऐसे देखो, ओए पीछे रह गई तो। हाँ ना तो बोलो। यस तो सर। मेरी मुंडी कैसे घूमी, क्लॉकवाइज, है ना? तो क्लॉकवाइज। ये जो माइनस और प्लस का जो निशान आया है ना, ये बस यही बताता है, ठीक है? एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ गई? यस तो सर। ध्यान से देख, तो यस एंटी सर। क्लॉकवाइज को बेसिकली नेगेटिव आया अपने आप, है ना? अपने आप आया, मैंने नहीं लगाया, अपने आप आया, ठीक है? और क्लॉकवाइज वाले रिजल्ट का जो आंसर है वो पॉजिटिव आ रहा है। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई दूर दूर तक, क्या हो गया ये? आ गई सर। सन्नाटो। आगे। झूठ नहीं बोलेगा कोई बच्चा। यहाँ चैट बॉक्स में मुझे 19 यश चाहिए पहले। रिया का आंसर सही था भाई साहब, अंकिता का सही था, यश का सही था, बहुत बढ़िया भाई। चैट बॉक्स में मुझे 19 यश चाहिए पहले। हालांकि ये चीज़ मैंने तुम्हें ज़्यादा बता दी है कि मुंडी घूमेगी, प्लस माइनस ये वो सब इतना नहीं आता ज़्यादा। बस अपने को तो ये आता है ओमेगा बताओ, बस ओमेगा बता नहीं पूछा जाता है, बस प्लस माइनस से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। बहुत बढ़िया भाई, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जानदार, अच्छा सीख रहे हैं आप लोग। और देखें ज़रा, एक सवाल और करते हैं ताकि फील आ जाए थोड़ी सी कि हाँ यार कर रहे हैं अपन लोग। देखो मैंने बोला ये लो ढुपाक, ये पॉइंट है ढुपाक, ये चल रहा हुई 10 मीटर पर सेकेंड। भाई साहब एंगल 53 डिग्री, ये पॉइंट बी भाई साहब खुपाच भाई साहब 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है? फाइंड ओमेगा ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। बता सकते हो क्या दोनों के बीच की दूरी 10 मीटर? बता सकते हो क्या? आसान सवाल है, गलत नहीं करे कोई बच्चा, गलत कर दो शीशे के सामने रोना, मैं ऐसा क्यों करवा लेते हो तुम लोग। यहाँ देखो, आ जाओ। और अभी तो एच सी वर्मा का डिस्कशन नहीं करा, वो रहता है फिर देखना बच्चे भाई साहब, सर ये भी बता दो और सर ये भी। देखो आ जाओ, तो ये कॉस 53 का, तो ये कितना हुआ 6 मीटर पर सेकेंड, और ये कितना हुआ 8 8 मीटर पर सेकेंड। बताओ मुंडी कौन घुमाएगी? ये 6 मुंडी घुमाने के लिए जिम्मेदार है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मुंडी कौन घुमाएगा? मुंडी घुमाएगा वी परपेंडिकुलर रिलेटिव। बोलो ओमेगा ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो बी पर खड़े होकर आप ए को देख रहे हो तो माइनस आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बेसिकली देखो क्या करना चाहिए मुझे, वी परपेंडिकुलर में सही में निकालना चाहूँ ना, तो मुझे ये निकालना चाहिए, वी ए भी निकालना चाहिए, है ना? तो क्या आएगा ये वी ए माइनस वी बी, हाँ ना बोल दो भाई साहब, यस सर। है ना? Yes, देखो सुनो, sir. तो अगर एक डायरेक्शन पॉजिटिव है तो दूसरी वाली अपने आप क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो वी ए 18, Yes, sir. 18 था ना, ये 8 था, 8 हाँ ना 8 था, 8 था, बहुत बढ़िया। तो 8 माइनस माइनस ऑफ 20, तुम्हें नहीं आया दूर दूर तक मैं क्या बोला, आगे और सर। डिवाइड बाई दूरी 10, तो कितना आया ये आया 28 डिवाइड बाई 10 और रेडियन और पर सेकेंड। क्या मैं ऐसा समझूँ तुम्हें समझ आ गई ये बात? यस सर। आना बोल दो भाई साहब, झूठ नहीं बोलेगा कोई बच्चा, यस सर। पक्की बात एकदम, Yes, sir. सोच लो। यस सर। बहुत बढ़िया भाई साहब, अच्छे बच्चे हो तुम। अब देखो एक बढ़िया सवाल करवाता हूँ तुम्हें, बोल बेटा बोल बोल। सर 20 माइनस का क्यों दिया? 20 माइनस कैसे ले, देख बेटा सुन, बेटा जानते हो ऐसे लिया जाता है कि मान लो वेलोसिटी जो होती है वेक्टर क्वांटिटी होती है ना, तो डायरेक्शन मानी जाती है। तो बेटा अगर एक डायरेक्शन को अगर आप पॉजिटिव मान रहे हो ना बेटा, तो दूसरे वाले डायरेक्शन अपने आप नेगेटिव। जैसे जैसे यही तो होता है, ऊपर वाई एक्सिस पॉजिटिव होती है तो नीचे वाई एक्सिस नेगेटिव होती है ना? इसलिए 20 को माइनस लिया है। बात समझ आ गई? यस सर। है ना? बस यही गड़बड़ हो गई अपने से, है ना? 12 ले लिया अपन ने, 12 हो गया, फिर अपना तो 1.2 आ गया होगा, इसलिए गड़बड़ हो गई बस, है ना? यस अब बात समझ आ गई? चलो यस सर। अब आ जाओ, देखो Yes, sir. देखो आ जाओ, तुम्हें एक सवाल कराता हूँ अब, अच्छा सवाल कराता हूँ। चलो उसमें एक स्टेशनरी मान लेता हूँ, ठीक है? तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। मैंने बोला कि मान लीजिए धरती माता है, ठीक है? धरती माता दोबारा बनाते हैं, मान लो धरती माता है, ठीक है? मैंने कहा ठीक भाई, बहुत बढ़िया, धरती माता है तो है, अब क्या करा जाए, बहुत बढ़िया है भाई, है धरती माता है। लो भाई प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर धरती माता। मैंने बोला कि यहाँ पर है भैया एक पत्थर, यहाँ पर है एक पत्थर, और उसको मैंने यहाँ से गिरा दिया। बचाओ नीचे किसका टकला रखूँ, किसके ऊपर गिराऊँ? ड्रॉप्ड, चलो छोड़ो ऐसे गिरा देते हैं, क्या फ़ायदा। लो भाई ड्रॉप कर दिया मैंने, ठीक है? और ये जो हाइट है ना बेटा, ये हाइट आपको दी गई है 50 मीटर। ये हाइट कितनी है बेटा?
50 मीटर। और जहाँ पर ये टच करने वाला है ना पत्थर, यहाँ पर टच करेगा ना कहीं पे, जहाँ पर भी टच करेगा, वहाँ से जो दूरी है ना, ये दूरी आपको दी गई है, ये दूरी जो है ना, ये दूरी आपको दी गई है 40 मीटर है, ठीक है। आप यहाँ पर खड़े हुए हो, यहाँ पर खड़े होकर मैं ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर खड़े होकर मैं ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ। तो इसके रिस्पेक्ट में मुझे अब करना है जो भी करना है। मुझे एक बात बताओ, जब ये पत्थर नीचे गिरेगा तो क्या मेरी मुंडी घूमेगी क्या पत्थर को देखने के लिए? ऑब्वियसली घूमेगी यार। यार तुम्हें नहीं आया ना क्या बोला यार? अगर पत्थर नीचे आएगा तो पत्थर को देखने के लिए मेरी मुंडी जरूर घूमेगी, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है। हाँ ना बोल दो भाई साहब। सवाल बोला गया कि फाइंड आउट द ओमेगा ऑफ पार्टिकल with respect to observer when नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा करते हैं आफ्टर, वो तो आसान हो जाता, आफ्टर 2 सेकेंड ऑफ रिलीज। बोलो क्या तुम इस सवाल को कर सकते हो? अच्छा सवाल है ये। अब तुम्हें दूरी भी बतानी है, एंगल, वेलोसिटी सब कुछ बतानी पड़ेगी तुम्हें 2 सेकंड के बाद, तभी सवाल होगा। अच्छा सवाल हो गया अभी। अब इसमें काइनेमेटिक्स भी लग जाएगी साथ साथ। आ जाओ भाई, देखें जरा किस में कितना है दम। फाइंड आउट द ओमेगा ऑफ द पार्टिकल with respect to observer after 2 सेकेंड ऑफ रिलीज। तो 2 सेकेंड के बाद पहले तो ये देखो कि पार्टिकल कितना नीचे गिर गया है ना, उसके बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई है, कंपोनेंट तोड़ो, ये करो वो करो, फिर आंसर आएगा। सन्नाटो कर सकते हो क्या, या तुम्हारे प्राण निकल गए सवाल देखकर? अरे ट्राई करेगा, करवाऊं? बोल यस सर, ट्राई कर रहे हैं। रिया कुछ कह रही थी? जब ऊपर से नीचे वो स्टोन आएगा तो मुंडी घूमेगी, इतना ऊपर से होगी ना। क्या कह रही है बेटा? जब आप पार्टिकल को देखोगे तब देख, पहले तो ऐसे देख रही थी पार्टिकल को, जब पार्टिकल नीचे गिरेगा तो आपकी मुंडी ऐसे घूमेगी ना, तो बस वही ओमेगा ही बतानी है बस। ओके सर। हाँ लग रहा है तुम आत्महत्या करने पर मजबूर करके मानोगे मुझे इस हिसाब से। तो देखो ध्यान से देखो, तो मैंने बोला कि 2 सेकंड के बाद बताओ ओमेगा क्या होगी। तो पहला काम पता है मैं क्या करता हूँ? पहले मैं काम ये करता हूँ कि मैं ये बताता हूँ पार्टिकल 2 सेकंड के बाद कहाँ पहुँच चुका है। देखो सुनो, तो जहाँ से भी पार्टिकल को फेंका जाए या छोड़ा जाए उस लेवल को 0 लेवल मान ले, है ना, उसके नीचे सब नेगेटिव, उसके ऊपर सब पॉजिटिव, ठीक है, ये बताया अब तक। तो S इज इक्वल टू, अगर मैं ये करता ut प्लस हाफ AT² अगर मैं करता ना सन्नाटा, तो ये 0 आता। S इज इक्वल टू कितना आता? 1/2 इंटू -10 इंटू 4। हाँ ना बोल दो। तो -20 मीटर, इसका मतलब कि पार्टिकल नीचे गिरा है। माइनस आ रहा है ना ये, इसका मतलब कि पार्टिकल कहाँ गिरा है बेटा? नीचे गिरा है। और कितना नीचे गिर गया? 20 मीटर नीचे गिर गया, ठीक है। तो ये दूरी कितनी बच गई? कितनी बच गई पार्टिकल और उसके बीच की दूरी? कितनी बच गई दूरी? 30 मीटर बच गई है ना, ये ग्रीन में देखना 30 मीटर की दूरी बच गई। अच्छा, अब मतलब पार्टिकल यहाँ पर है, मतलब अगर आप पार्टिकल को आप देख रहे हो ना तो आपकी मुंडी ऐसे है ना, ऐसे आपकी मुंडी। अच्छा, ये 40, ये 30, तो ये ग्रीन लाइन 50 मीटर। हाँ ना बोल दो। यस यार तुम्हें नहीं आया? अच्छा, अगर ये 50 है तो ये एंगल कितना? 37, और ये एंगल कितना? 53। आया थोड़ी तुम्हें? आया सर। अब मैं ये बताता हूँ जगह पे पार्टिकल की रफ्तार कितनी है। उसके लिए क्या करें? v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। शुरू में रफ्तार थी 0, v इक्वल टू -10 इंटू 2, मतलब -20 पर सेकेंड। इसका मतलब कि पार्टिकल नीचे गिर रहा है, माइनस का मतलब। तो मतलब इस जगह पे जो रफ्तार है ना, वो रफ्तार कितनी है? नीचे की तरफ कितनी रफ्तार है? 20 मीटर पर सेकेंड। पर मुझे तो रफ्तार चाहिए इस लाइन के, इस ग्रीन लाइन के परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये 20 का cos 53, हाँ ना बोलते हैं, और ये 20 का sin 53। मुझे तो ये चाहिए। तो 20 इंटू साइन 53 कितना आया? 12 या कितना? 20 का साइन 53 16 आएगा ना, 16 मीटर पर सेकंड। लो बताओ ओमेगा, ओमेगा बता दो, एक लाइन का काम हो गया। अब तो ओमेगा क्या आई? v परपेंडिकुलर बाय r। तो v परपेंडिकुलर कितना? 16, 20 या 50? 16, 20 या कितनी? 12, 16 डिवाइड बाय दूरी कितनी है? 50।
तो ये आ गया आंसर 40 16/50 और रेडियन और पर सेकेंड। हाँ ना बोल दो भाई साहब। यस सर। 40 क्यों बोला तुम लोग ने? यस अरे ये है ना परपेंडिकुलर दूरी उस समय पार्टिकल और उसके बीच की, Yes, पार्टिकल और sir. पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन के बीच की दूरी। यार तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं Yes, आया sir. यार। आगे तुम सर। बोलोगे मैं 10 बार भी आ बता गया, दूंगा, आ गया, शर्माना sir. मत बस। बोलो बोलो बोलो, पहले मुझे यहाँ चैट बॉक्स में भाई साहब पहले 17-18 यस चाहिए। बच्चे छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं यार, ऐसा मत करो। पहले 17-18 यस चाहिए पहले यहाँ चैट बॉक्स में, फिर आगे बढ़ूंगा। किसी भी बच्चे वापस समझा दोबारा बताऊं? यस बेटा सुन, देख ध्यान सुन वाशवी। अच्छा डायग्राम दोबारा बनाओ, ये इसी में समझा दूं? सर इसी में समझा इसी दो। में समझा दूं। देख बेटा सुन, तो पार्टिकल को ना बेटा आपने, ये दोबारा बना लेता हूँ, कोई बात नहीं, क्या ही फर्क पड़ जाएगा। देखो तो क्या था ना बेटा, आपने पार्टिकल को ना धरती माता से 50 मीटर ऊपर से छोड़ा था, ठीक है। मान लो ये जो दूरी थी ना बेटा, ये पूरी दूरी ये थी 50 मीटर, ठीक है। तो बोला कि 2 सेकंड बाद बताओ ओमेगा, और बताओ इसके रेस्पेक्ट में बताओ। आप यहाँ पर खड़े हुए हो, ठीक है, और ये दूरी आपको दी गई है 40 मीटर, ठीक है। तो 2 सेकंड बाद पार्टिकल, मैंने बोला कहीं यहाँ पर है, और ये दूरी जानते हो, ये दूरी थी 30 मीटर। ये दूरी हम निकाल सकते हैं ना कि दूरी 30 मीटर ही रह जाएगी। यस और सर। इस समय जो पार्टिकल की जो रफ्तार होगी वो नीचे की तरफ होगी 20 मीटर पर सेकंड। क्या ये भी मैं निकाल सकता हूँ क्या? यस सर। अच्छा ठीक भाई। बेटा इस समय देखना वास्तविक बेटा पार्टिकल यहाँ पर है। समझ कोई भी चीज समझना है ना तो बिल्कुल बेचक पूछना, ऐसा मत सोचना कि तो छोटी सी चीज है मुझे आई नहीं रही, ठीक है, ऐसा मत सोचना। देखो पार्टिकल अभी यहाँ पर है, तो पार्टिकल को जब मैं देखूंगा तो मैं पार्टिकल को ऐसे देखूंगा, है ना, ऐसे देखूंगा। ये लाइन है जहां पर मैं पार्टिकल को देख रहा हूँ, ये है पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन और ये है पार्टिकल। तो इन दोनों के बीच की दूरी ये 40, ये 30, यहां से यहाँ तक कि ये 30, तो ये बची हुई दूरी कितनी? 50। नहीं आया आगे सर। बेटा, ये 50, ये 40, तो ये 37 और ये 53, ये एंगल Yes, 53 ना? नहीं आया, मैं क्या बोला? आगे सर। पक्की बात एकदम। तो ये एंगल मैंने बोला भैया 53 डिग्री का एंगल है, ठीक है। अब बेटा वाशवी देख ध्यान सुन, देख 20 का ये तो cos 53, ठीक है, और ये 20 का sin 53। मुंडी कौन घुमाएगा? देख इस लाइन की जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी होती है ना, देख पार्टिकल को और पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होती है उसके परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी होती है वो मुंडी घुमाती है। नहीं आया। आया सर। तो 20 का sin 53 कितना हुआ? 16। ये बताऊं, ये तो पता है ना 16 और 17, ये मैं कैसे लिख रहा हूँ? 16, 12, Yes, 20 sir. है ना। तो लो ओमेगा आ गई। ओमेगा कितनी आई? v परपेंडिकुलर बाय r, तो 16 बटे r कितनी है? 50। बस आंसर आ गया। नहीं आया। आगे सर। तुमसे ये भी पूछ सकता था कि फाइंड ओमेगा व्हाइल टचिंग द ग्राउंड, तो तुम टचिंग द ग्राउंड टाइम की वेलोसिटी निकाल लेते, और वो देखो 40 के परपेंडिकुलर ही है। हाँ ना बोल दे भाई साहब, यस सर। है ना। Yes, बस sir. फिर ये वेलोसिटी है तो Yes, sir. डिवाइड बाय 40 हो जाता, वो तुम्हारा आंसर हो जाता। पर मैंने तो तुमसे बीच में कहीं पूछा था, तो बीच में इतना ही आंसर हो गया। यार तुम्हें नहीं आ रहा यार। आ रहा है सर। तुम बोलो एक ढंग का सवाल कराऊं, अब अच्छा सवाल कराऊं। यस सर। देख सुन, एक अच्छा करते हैं अब भाई साहब, तुम्हारी आत्मा खुश हो जाएगी सवाल करने के बाद। देखो तुम्हारे घर में वो है, तुम्हारे घर में सीडी वीडी है? सीडी, अरे वो जो 2 बांस वाली सीडी होती है जो, यस है सर। ना, बांस वाली सीडी है ना। ठीक भाई, बहुत बढ़िया, तुम समझ पाओगे। देखो तो देखना जरा ध्यान से देखना। तो अगर मान लीजिए कि ये दीवार है और ये छत, ये दीवार है और ये धरती माता है, ठीक है। ये दीवार है, ठीक है, और ये है धरती माता, ठीक है, और ये सीडी है, ठीक है, ये सीडी है। मुझे एक बात बताओ, अगर ये सीडी यहां से पीछे फिसलने लगे तो क्या यहां से नीचे आने लग जाएगी? यस तुम्हें नहीं सर। आया भाई साहब, तुम्हें नहीं आया, तुम्हें नहीं आया भाई साहब। आ रहा है सर। पक्की बात ना। अच्छा भाई, तो मैंने बोला कि मान लो Yes, सीडी sir. जो है ना, इस सीडी की लंबाई है मान लो 10 मीटर, सीडी की लंबाई है मान लो 10 मीटर, ठीक है। मैंने बोला इस समय ये जो एंगल है ना, ये एंगल बोला गया कि ये एंगल 53 डिग्री है, ठीक है। तो ये एंगल कितना हो गया? 37 डिग्री। सवाल में दिया हुआ है, सवाल में दिया हुआ है, ठीक है। तुम्हें बोला गया कि ये पॉइंट ए मान लो और इसको बोला गया पॉइंट बी मान लो, ठीक है। तुम्हें बोला गया कि इस समय भाई साहब, इस समय बोला गया कि ए पॉइंट जो है ना उसकी रफ्तार है इस तरफ फिसल रहा है वो 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, ठीक है। समझ आया? तुम्हें बोला गया फाइंड ओमेगा ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो पहले तुम्हें पॉइंट बी की रफ्तार बतानी पड़ेगी, क्योंकि देखो दोनों पॉइंट चल रहे हैं ना, तो रिलेटिव निकालने के लिए पॉइंट बी की रफ्तार बतानी पड़ेगी। बताओ पॉइंट बी की रफ्तार बता दो, बाकी काम मैं करवा दूंगा। अलोंग द सीडी रफ्तार सेम रहनी चाहिए। अब देख लो अब जरा कैसे करना है। भाई जो मुझे वेलोसिटी ऑफ बी बता देगा ना, उसको मैं जैसे स्कूल खुलेगा उसको एक गिफ्ट दिया जाएगा, जो वेलोसिटी ऑफ बी बता देगा।
VB जो बता देगा। तो 10। नहीं, बहुत आसान है ये, तुम कर सकते हो। सर 8। नहीं, 8 नहीं है। 6। कितना है बेटा? 40/3। ना 40/3 भी नहीं है, 6 भी नहीं है। जैसे स्कूल खुलेगा बढ़िया गिफ्ट दिया जाएगा उस बच्चे को। बता दो बस VB कितनी है। 15/2। बहुत बढ़िया भाई, शाबाश। कौन बोला ये? सुमित। बहुत बढ़िया भाई, शाबाश बेटा सुमित, बहुत बढ़िया। 15/2। देखो सुनो कैसे निकाला उसने। देख सुन, देखो ध्यान से देखो। तो ये CD है ना, देखो ये CD है ना। अच्छा ये 53 है तो ये एंगल भी 53, हाँ ना, बोलो। यस सर। अच्छा ये 10 का cos 53 है ना, कितना? यस 6 सर। मीटर पर सेकंड। मतलब कि CD पर का जो हर एक पॉइंट है ना, CD पर का हर एक पॉइंट उसकी रफ्तार कितनी है? 6 मीटर पर सेकंड। 6 मीटर पर अब ध्यान से सेकंड। देख VB को देख। अब VB को देख, मैं बोला कि देख VB चाहे कुछ भी हो, मैं क्या बोला? VB चाहे कुछ भी हो, पर VB का जो cos 37 है ना, वो कितना होना चाहिए? 6 मीटर पर सेकंड होना चाहिए। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई मैं क्या बोला भाई साहब? आया ही नहीं तुम्हें भाई। रस्सी पर के ये जो तुम्हारी CD है, CD पर के हर एक पॉइंट की रफ्तार कितनी है? नीचे की तरफ है 6 मीटर पर सेकंड। अरे हाँ ना, बोलो। यस सर। तो VB चाहे कुछ भी हो, VB का cos 37 6 होना चाहिए। नहीं आया तुम्हें? आ गया सर। तो cos 37 कितना है? 4/5 इज इक्वल टू 6। 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो VB इज इक्वल टू 15/2। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया भाई साहब? आ गया सर। पक्की बात एकदम। Yes, sir. अब ओमेगा Yes, की sir. बात करते हैं। अब सुनो, मैं डायग्राम को रीड्रॉ करता हूँ बेटा, सुन देख। ये सवाल करते हैं फिर वाइंड अप करेंगे। हालांकि करवाने को बहुत कुछ है, ठीक है। मेरे हिसाब से पता नहीं कल पेपर होगा या नहीं होगा, मेरे हिसाब से तो नहीं होगा, नहीं तो कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन तो जरूर होती। बाकी देखना, अगर कोई इन्फॉर्मेशन आया तो पेपर अटेम्प्ट कर लेना। देखो सुनो, मैंने बोला भैया मान लीजिए ये CD है, ठीक है, यही CD थी ना, और पॉइंट A की रफ्तार कितनी दे रखी थी? 10 मीटर पर 10 सेकंड। मीटर पर सेकंड है ना, और ये दूरी भी 10 थी ना, 10 मीटर। और ये नीचे Yes, मैंने sir. निकाल लिया, ये मैंने निकाल लिया, कितना आया? 15/2. 15/2 मीटर पर सेकंड। और ये एंगल था कितना? 37, 37। ठीक है। ये एंगल था 53, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अब ओमेगा बताते हैं। ये पॉइंट था A और ये पॉइंट था B। ओमेगा ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B। मेरी बात सुनना बेटा, ध्यान सुनना, बहुत अच्छा लगेगा अब तुम्हें। देखो मजा ही आ जाएगा, मैं तो कहता हूँ बिल्कुल एकदम। सुन देख बेटा, अगर ये 53 है तो क्या ये भी 53 है क्या? यस सर। पक्की बात एकदम। यस सर। अब सुन देख बेटा, तो ये 10 का cos 53 कितना हुआ? 6 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और ये 10 Yes, का sir. साइन 53 है ना, ये 10 का साइन 53 कितना? 8 मीटर आठ। पर सेकंड। अब सुन, ध्यान सुन, देख ये 15, ये था 15/2 मीटर पर सेकंड है ना। मेरी बात समझ Yes, आ रही है? sir. यार तुम्हें नहीं आया? आ रहा है तो सर। ये जो कंपोनेंट है, ये जो कंपोनेंट है, ये कितना है? 15/2 का cos 37। नहीं आया? आया और सर। ये 15/2 का साइन 37। नहीं आया? आया सर। अब मुझे एक बात बताओ, इस ये जो लाइन है ना 10 मीटर, इस 10 मीटर लाइन के परपेंडिकुलर वो दो कौन सी वेलोसिटी है जो घुमाने के लिए जिम्मेदार होंगी मुंडी को? 8 8 और और 15/2 15/2 का साइन 37। साइन 37। यार नहीं आया यार। तो 15/2 इंटू साइन 37 कितना हो गया? 3/5। तो 3 से ये 5 से 5 15 3 9/2 है ना। 9/2 मतलब 4.5। नहीं आया? आ गया तो देखो सर। V परपेंडिकुलर क्या लिखा गया? ये लिखा गया 8 प्लस 4.5 और डिवाइड बाय 10, मतलब वो तो ओमेगा आ जाएगा। ये तो आया V परपेंडिकुलर है ना। तो ओमेगा क्या आ गया Yes, बेटा? sir. ओमेगा आ गया 8 प्लस 4.5 और डिवाइड बाय 10। भाई साहब तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया ना? आया सर। हाँ ना बोल दो भाई साहब, झूठियाँ मत बोलना भाई साहब, मुझे जैसे बताने के लिए बस कि हाँ सर आप समझ लो, बस सर आ ही गया। झूठ नहीं बोलेगा भाई, देखो कोई भी बच्चा। बेटा फिर बताता हूँ, देख सुन। अच्छा पहला पार्ट मैं ये बताऊँ कि 15/2 कैसे आया, ये इसके आगे की चीज़ बताऊँ?
इसके आगे की बता दो। इसके आगे की देख, सुन बेटा, ध्यान सुन। तो बेटा मैंने देखा कि जो पॉइंट ए है ना, ये इस तरफ आगे बढ़ रहा है बेटा, इस तरफ आगे बढ़ रहा है 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, और जो पॉइंट बी ऑब्वियसली नीचे सरक रहा होगा, नीचे सरक रहा है 15/2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। तो बेटा जब मैं ओमेगा निकालता हूँ ना, तो मुझे तो वो लाइन के परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी से मतलब है। ये जो लाइन है ना, इस लाइन के परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी से मतलब है मेरा तो बस, और किसी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसको जब मैंने आगे बढ़ाया तो मैंने कहा ये cos 53 है, तो ये 10 का cos 53 6 और ये 10 का sin 53 8। मैंने कहा ठीक भाई, इसके कंपोनेंट अपन ने तोड़ दिए। तो यहाँ पर इस ब्लैक लाइन के परपेंडिकुलर कौन है, 8 है, ठीक है। यहाँ पर देखो तो 15/2 का ये cos 37 और ये 15/2 का sin 37, तो 15/2 का sin 37 आ गया 4.5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ध्यान से देखो, तो ये भी इस लाइन के ब्लैक लाइन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो वो दो वेलोसिटीज जो इसके परपेंडिकुलर है वही तो v परपेंडिकुलर में ली जाती हैं रिलेटिव में, है ना। यस और सर। जब दोनों अलग अलग डायरेक्शन में तो उसका मतलब जुड़ेंगी, जब सेम डायरेक्शन में होती है तो घटती हैं। अभी तक यही करते आए थे यार, है ना, बोल दो, यस सर। है ना। तो देखो ये 8 और ये 15/2 मतलब के का साइन 37 4.5, तो 8 + 4.5 ये आया अपने पास v परपेंडिकुलर रिलेटिव, v परपेंडिकुलर रिलेटिव। तो ओमेगा कितना आ गया, v परपेंडिकुलर रिलेटिव बाय 10। यार नहीं आया तुम्हें यार, अभी भी नहीं आया यार। Yes, sir. आगे सर। भाई साहब मैं 10 बार भी बता सकता हूँ, मैं शुरू से भी बता सकता हूँ अगर कोई बच्चा पूछेगा तो, पर शर्माना नहीं है। हाँ ना बोलते भाई साहब, ऐसे नहीं काम चलेगा। Yes, sir. पक्की बात एकदम, मैं Yes, समझू अभी sir. समझ आ यस गया है। सर। 110% यस एकदम, सर। Yes, sir. कोई दिक्कत नहीं आएगी आज के बाद ओमेगा निकालने में। नो सर। सोच लो बेटा एकदम। यस सर। चलो भाई Yes, ठीक, sir. बहुत बढ़िया। अगर हमें आज की बात समझ आई है तो भैया आज की चर्चा को मैं सिर्फ यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। मुझे